अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जिस तेजी के साथ कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए राज्य सरकार तो चिंतित है ही, देश भी चिंतित है, क्योंकि अब माना जा रहा है कि मुंबई मॉस्को को पीछे छोड़ देगा। दुनिया भर में मॉस्को ऐसा शहर है जहां पर कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सर्वाधिक संख्या में है और मुंबई उसके करीब पहुंच रहा है। इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हम देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लें तो यहाँ भी जो मामले हैं तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 14,000 को पार कर चुके हैं संक्रमण के मामले। 276 लोगों की मृत्यु हो चुकी है मंगलवार सुबह का जो स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा है। और इसको देखते हुए जो दिल्ली से सटे शहर हैं, मसलन आप नोएडा की बात कर लीजिए, गाजियाबाद की बात कर लीजिए, या फरीदाबाद या गुरुग्राम, तो इन शहरों ने दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए के प्रवेश पर सख्ती बढ़ा दी है और जो अनिवार्य पास अगर किसी के पास नहीं है तो उसको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हमने देखा कि जो नोएडा है उसने तो पहले से ही प्रतिबंधित कर रखा था प्रवेश को, कुछ सख्ती थी, जो अनिवार्य पास जिसके पास दिए गए हैं उसी को एंट्री थी, और गाजियाबाद ने भी कर दिया है। तो आज सुबह से ही, कल वैसे तो राष्ट्र का आदेश है, लेकिन आज सुबह जब नए दिन की शुरुआत हुई तो सीमा पर, खासतौर पर जब दिल्ली गाजियाबाद की सीमा पर लंबा जाम देखा गया। और इसके साथ ही एक चीज उभर कर आ रही है कि आप देखिए कि पहले किस तरीके से चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो, उनसे जुड़ाव हर शहर हर राज्य चाहता था, लेकिन आज की डेट में जब संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो इनको जैसे अछूता सा बना दिया जा रहा है। फिलहाल अगर हम एनसीआर की खबरों की बात करें तो नोएडा प्रशासन ने दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती जारी रखी है। लॉकडाउन 4.0 में प्रदेशों के बीच यातायात को छूट मिली थी, लेकिन इस पर अंतिम फैसला राज्य और जिला प्रशासन को ही करना था। ऐसे में नोएडा प्रशासन की ओर से दिल्ली बॉर्डर को सील ही रखा गया और सिर्फ पास वालों को ही एंट्री देने की बात हुई। अगर कोई दिल्ली से नोएडा आना चाहता है तो उसके पास प्रशासन द्वारा जारी मूवमेंट पास जरूर होना चाहिए। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो बढ़कर 350 तक पहुंच गए हैं। हालांकि इनमें से बताया जा रहा है कि 230 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब नोएडा से सटे गाजियाबाद में भी सोमवार को दिल्ली बॉर्डर को लेकर सख्ती दिखाई है। सोमवार को गाजियाबाद डीएम ने दिल्ली बॉर्डर को सील करने का ऑर्डर दिया। इसके बाद दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम दिखा। बता दें कि गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस में उछाल आया है और कुल केस की संख्या 300 के पार पहुंच गई है। ऐसे में प्रशासन की ओर से दिल्ली बॉर्डर को एहतियात के तौर पर सील कर दिया गया है। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग का आकलन है कि कोरोना के जो नए मामले सामने आए हैं उनमें दिल्ली कनेक्शन दिखा है। उधर दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम प्रशासन की ओर से आदेश निकाला गया है कि अगर दिल्ली से किसी को गुरुग्राम आना है तो उसे कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा। अभी दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की हालत जस की तस है और अभी भी सिर्फ पास वाले लोगों को ही एंट्री दी जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने बॉर्डर की पाबंदियों को हटा दिया है, वहीं केंद्र सरकार ने भी राज्यों के बॉर्डर को खोला है, लेकिन गुरुग्राम प्रशासन की ओर से साफ कहा गया है कि जिले में एंट्री के लिए मूवमेंट पास जरूरी है। इसके अलावा कोविड-19 रिपोर्ट भी दिखानी होगी, तभी जाकर जिले में एंट्री मिलेगी। साथ ही प्रशासन की ओर से गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले लोगों से भी घर से ही काम करने की अपील की जा रही है। हालांकि मीडिया, स्वास्थ्य कर्मी समेत जरूरी क्षेत्र से लोगों को छूट दी जा रही है। गुरुग्राम की तरह ही फरीदाबाद ने भी दिल्ली से सटे बॉर्डर को सील किया है। यहां से सिर्फ इमरजेंसी मामलों, पास धारकों को ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। हालांकि कुछ मामलों में पुलिस अपने स्तर पर भी छूट दे रही है। उधर महाराष्ट्र की बात करें तो यहां 50,000 संक्रमण मामलों के बीच राज्य की राजधानी मुंबई एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। रूस की राजधानी मॉस्को के बाद मुंबई दुनिया का ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां रोजाना सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। मॉस्को में रोजाना औसतन 2000 मामले सामने आ रहे हैं, वहीं मुंबई में यह आंकड़ा 1500 के आसपास है। हालांकि मॉस्को में नए मामले आना धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर मुंबई में रोजाना बड़ी संख्या में नए मामले सामने आते रहे तो यह दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बन जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को में अब तक कुल 1.66 लाख मामले सामने आए और इनमें से 2034 मौतें हुई हैं। वहीं मुंबई में कुल मामलों की संख्या 32,000 के पार और मौतों की संख्या 1026 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह के आंकड़ों को देखें तो इसके अनुसार देश में कुल जो 4,167 लोगों की मृत्यु हुई है उसमें सबसे अधिक 1695 लोगों की जान महाराष्ट्र में गई।
और मुंबई में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए विपक्ष ने वहां पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, राष्ट्रपति शासन की मांग की है। इस पर भी हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे क्योंकि हम पूरे मामले पर गौर कर रहे हैं। और अगर देखें, देश में कोरोना वायरस के मामलों की जो संख्या है वो 1,45,000 को पार कर गई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का यह भी कहना है कि जो ठीक होने की दर है वो भी लगातार बढ़ रही है और 41.61% वो दर है जो ठीक होने वाले लोगों की है। तो ये भी एक बड़ा आंकड़ा है। और अगर हम देखें अब तक की कुल संख्या देखें तो 60,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पे नहीं, बाकी देश की खबरें को बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ।